गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक और ये आपका रेडियो टीवी का रेडियो एंड रंगीन टेलीविज़न का चौथा प्रश्न पत्र है। इसके अंदर आप जानते हैं, जैसा कि हमारे वीडियोज़ में भी क्लास में भी इसका कॉन्सेप्ट यही है। इस पेपर का रेडियो मतलब कि सिग्नल भेजना, मतलब रेडियो सिग्नल जो ऑडियो आप सुनते हैं, तो उसमें आप वीडियो तो रहता नहीं है, तो एक कैरियर वेव पे, जैसे ट्रक पे, मैंने कई वीडियो में आपको ट्रक का और सामान का उदाहरण लेके भी समझाया है कि कैरियर वेव पर लेके और ऑडियो सिग्नल को हम बैठा देते हैं और उसी को हम ट्रांसमिट कर देते हैं। तो एक जगह हो गई हमारी ट्रांसमीटर की और एक जगह आपके हाथ में है रेडियो जिसको आप सुनते हैं, तो वो रिसीवर हो गया आपका। तो इस तरह से इस पेपर का कॉन्सेप्ट यही है। तो और इसके साथ इसमें टेप रिकॉर्डर भी पहले के ज़माने में है। टेप रिकॉर्डर, देखिए सिद्धांत वही रहेंगे। जब भी आप आगे कोई बड़ा काम, कोई मोबाइल भी बनाएंगे तो इसमें भी टेप होती है चीज़ें, तो वो टेप रिकॉर्ड का सिद्धांत जो है, पहले मान लीजिए पत्तियां थीं, उस पर चुंब का लेप चढ़ा रहता था जिससे हमारी आवाज़ें उसमें ध्वनि तरंगे जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल के चिपक जाती थी और वही रिपीट होती थी। ज़्यादा रिपीट होने पर कैसेट घिस जाता था। तो वही सिद्धांत अब आगे बढ़ के यहाँ पे है। तो अब जैसे कि ऑडियो टेप रिकॉर्डर के ध्वनि के की कोई प्रक्रिया समझाइए, और जो है इसमें ट्रांजिस्टर रिसीवर और ट्रांजिस्टर ट्रांसमीटर के बीच में अंतर और इसकी उपयोगिता। तो रिसीवर में पार्ट अलग होते हैं, माइक होता है, सॉरी रिसीवर में तो आपके हाथ में है, और जहाँ से ट्रांसमिट करेंगे वहाँ पर एक आदमी होगा, माइक होगा। हाँ, तो ये अंतर है, उनके सिग्नल में भी अंतर है। और उपयोगिता तो जानते ही हैं आपके, अगर इसका जो है रहने से आपके बीच में कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत होना। पहले रेडियो ही नहीं था हम लोग के पास बातचीत समाचार सुनने का, तो यही उपयोगिता 8 नंबर का सवाल है, सोचिए। तो जो बच्चा लगभग इसमें भी सारे क्वेश्चन किए होगा, थोड़ा थोड़ा ही लिखा होगा, ठीक है। कुछ बच्चे ज़्यादा 3 पेज नहीं लिख पाते, 2 पेज, लेकिन 2 नंबर का सवाल तो 2 लाइन में दे सकते हैं, 2 लाइन में दे सकते हैं। मान लीजिए पेज भर के लिखते हैं तो तभी आपको 2 ही नंबर मिलेगा। तो 2 लाइन सही होनी चाहिए। और ज़्यादा लिखना, ये टेक्निकल पेपर है ना, आपसे जो चीज़ पूछा गया इलेक्ट्रॉन क्या है तो आप इलेक्ट्रॉन बताइए, बस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चक्कर में क्यों पड़े। तो इसी तरह से दूसरा देख लीजिए, आपका एफएम जो टीवी था, सॉरी रेडियो, उसका रिसीवर का जो है कारण और निवारण मैं आपको बार बार बताया था कि 200 निवारण, पिछले वीडियो में हमारे आप देख लीजिए, उसमें है कि आप 10 तो 200 निवारण ज़रूर याद करके जाइएगा। अलाइनमेंट क्या है, मतलब अलाइनमेंट तो आप अक्सर सुनते होंगे कि भाई हर सामान का अलाइनमेंट कर दीजिए। अलाइनमेंट का मतलब ये है कि अलाइनमेंट मिला दीजिए, मतलब हर पार्ट अपनी अपनी जगह सही सही जगह लगा हो, इसी को हम अलाइनमेंट कहते हैं। चाहे वो अलाइनमेंट, ये एक ऐसा शब्द है कि आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में यूज़ कर सकते हैं, और काम में यूज़ कर सकते हैं। क्या भाई काम अलाइन हो गया कि नहीं, हाँ अलाइन हो गया सब। तो इसकी आवश्यकता रिसीवर में क्यों पड़ती है, क्योंकि सबको अगर आप लाइन से नहीं रखेंगे तो बोलने वाला जो है रिसीवर आपका हाथ में है, तो उसमें डायोड ट्रांजिस्टर का सही ज़रूरत करें। तो ये सब चैप्टर के नाम हैं, और आप ध्यान से देखिए, तो इस बार मैं पेपर में देख रहा हूँ तो चैप्टर के नाम में है। किसी ऑडियो एम्पलीफायर से आउटपुट नहीं आ रहा है तो बहुत से कारण हो सकते हैं। कारण निवारण तो मैं आपको बता के रखा, ऑटोमेटिक एजीसी, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ये भी बता के रखा है आपको। वीडियो देखिए तो लघु तरंग की आवृत्ति, ये तो आपको पूरा बड़ा से लेके रिसीवर की छोटा तक मैंने आपको बताया है। इरेज हेड की उपयोगिता, मतलब आपके आवाज़ को हटा देता है। और टेप रिकॉर्डर में कितना आसान
और एक एक 2 लाइन का 2 नंबर आप दे रहे हो साहब हमें, तो हम भी कौन सा आपको एक पेज का आंसर काहे देंगे, 2 लाइन 4 लाइन लिख देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग एक पेज भी लिख देते हैं। एक ट्रांजिस्टर रिसीवर में क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं बताइए। एक घर में बहुत कुछ हो सकता है। एक मैं देखिए क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा उसको देख लीजिए। और सब लोग सब्सक्राइब मांगते हैं 2018 से ये वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ। कोरोना भी नहीं था उसके पहले से, इसलिए कि आप घर में भी पढ़ लें और क्लास में भी पढ़ लें। और व्यवसायिक शिक्षा का मतलब यही है छात्रों ना, कि आप या तो नौकरी करें और या तो व्यवसाय करें। छोटा करें बड़ा करें कोई बात नहीं, आज की डेट में तो 50 लाख तक का व्यवसाय आप कर सकते हैं बैंक के द्वारा, अगर आपका प्रोजेक्ट सही है तो। नहीं आता है समझ में तो आइए, ये तो सामान्य आधारित विषय में उद्यमता के विकास में हम लोग पढ़ते ही ना हैं। पर्यावरण को भी पढ़ते हैं कि कैसे पर्यावरण को संतुलित करना है, ग्रामीण विकास को भी पढ़ते हैं। तो उसका ही पेपर आज मिल जाएगा हमें तो ज़रूर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसमें भी लगभग सेम ही क्वेश्चन जो आए हैं जो हमारे वीडियो से ही हैं। आप आगे देखिए, जो है टेप रिकॉर्डर में पिंच रोलर क्या है, आदर्श रिसीविंग एंटीना के बारे में मैंने आपको बहुत बताया है, ABC ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल, ये सब आपको शार्ट नाम भी हमने आपको दे रखा था। टेप रिकॉर्डर मोटर की विशेषताएं आराम से आप लिख सकते हैं, बढ़िया चलेगी वो। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के लाभ आपको सुपर हेटेरोडाइन हमने बताया ही था। और टेप रिकॉर्डर में रबर वेल्ड निकाल दी जाए तो क्या होगा, ये तो 120 बात है। मैंने आपसे कहा कि आप कहीं दुकान पे बैठिए, दुकान पे बैठेंगे तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो प्रैक्टिकली आप बैठ के देखिए क्लास में नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें आप जब प्रैक्टिकल धान के खेत में जाएंगे ना तब आपको धामिन साफ दिखेगा, क्लास में मैं आपको धामिन साफ नहीं दिखा सकता। तो कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकल जाना होगा। इमेज आवृत्ति और टेप रिकॉर्डर का सिद्धांत ही लीजिए, बताइए। टेप रिकॉर्डर में कैसेट पर रिकॉर्डिंग किस रूप में की जाती है, चुंबकीय, तो चुंबकीय से ना, और मतलब इसमें आप बढ़ा लीजिए, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ। ट्रांजिस्टर रिसीवर के मान लीजिए, रिसीवर आपका जो है आपका मोबाइल, आपका ट्रांजिस्टर का रिसीवर आप देख लीजिए, उसमें क्या क्या अनुभाग होते हैं। ये प्रैक्टिकल में भी है 400 नंबर वाले प्रैक्टिकल में। एक प्रवर्धक की आदर्श प्रवर्धक का मतलब देखिए क्या है कि एम्पलीफायर में जैसे कि आप माइक्रोफोन में बोलते हैं और बड़का लाउड स्पीकर में आवाज़ ज़ोर से सुनाई देती है, तो वो ही आपका एम्पलीफायर है। तो एम्पलीफायर का विशेषताएं क्या होनी चाहिए ये आप थोड़ा सा 4 लाइन में देखेंगे आपको समझ में आएगा। और 2 ही नंबर है तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत क्या है, 2-4 विशेषता बढ़िया वाली लिख दीजिए और काम एम्पलीफायर का लिख दीजिए, यही होता है। टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग हेड कैसे काम करता है बताइए। मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा इस बार का 2024 का, और जिसने भी पेपर बनाया है मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ। और छात्रों के इसमें फेल होने की गुंजाइश इस पेपर में भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी 21 क्वेश्चन हैं और 21 क्वेश्चन हैं। अगर छात्रों ने लगभग हर सवाल पे कुछ ना कुछ लिखा है और कुछ तो एकदम सीधे बढ़िया लिख दिया है, तो फेल होने की संभावना मुझे नहीं लगती कि कोई छात्र इसमें फेल होगा। अगर उसने तो अच्छे थोड़ा सा भी क्लास किया है और पढ़ा है, तो एक बार वीडियो भी सुना है, अगर वीडियो सुन के भी गया है तो 2-4-10 ठो तो वो फेल नहीं होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों आपका। थोड़ा सब्सक्राइब हमको भी कर दीजिए 2018 से अभी तक नहीं, चूँकि हमारी शिक्षा ही ऐसी है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप ये मान के चलिए कि इसमें 2 टॉपिक बड़े अच्छे हैं। लक्स माने साबुन नहीं होता, तो ये चीज़ मैं 18 से क्या 12 से लेके चल रहा हूँ। तो इसको अगर थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे छात्रों के साथ तो थोड़ा इसको भी सुन लिया करिए। मेनी थैंक्स। आपका प्लेलिस्ट में हमारे आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। मेनी थैंक्स अगेन। और इससे मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये मैंने आपके शिक्षा के लिए ही बनाया है। वह शिक्षा जो बिना पैसे की दी जाए वही शिक्षा होती है। तो इससे मुझे किसी पैसे की उम्मीद नहीं है और ना ही मैं आपको कोई QR कोड वगैरह दे रहा हूँ।
लेकिन हाँ, अगर अच्छा लगे तो कमेंट दीजिए और अपना बात रखिए और कमेंट में दीजिए, और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता ही हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए। अब धीरे धीरे आप अगले सत्र से 24-25 में आपको ये लगभग सारे पेपर जो भी आप मेरे पास धीरे धीरे आते जाएंगे, मैं आपको उसका उत्तर देता जाऊंगा। आप आराम से अपनी किताब में उसको देख सकते हैं। मैनी अपने टीचर से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैनी थैंक्स अगेन।